नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। भारत में लगातार लड़कियों और महिलाओं पे जुल्म का सिलसिला लगातार जारी है। मनीषा के साथ यूपी में 5 अन्य घटनाएं और अब बिहार में जो घटनाएं वैशाली में घटी हैं, गुलनाज के साथ घटी हैं, जिनको जिंदा जला दिया गया और अभी तक प्रशासन खामोश। आप मनीषा से लेकर के गुलनाज तक का सफर तय करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में कहीं भी महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ये देश की स्थिति बन गई है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम अगर जुल्म पे खामोश रही तो ये जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और कुछ चंद लोग ही हैं जो मनीषा हो या गुलनाज हो उसके पीछे, उसके लिए आवाज उठाती है, उसके लिए लड़ती है। आज समस्तीपुर में भी विरोध जताया जा रहा है, आज मुजफ्फरपुर में भी विरोध जताया जा रहा है। और यहाँ लाल बाग में आप देख रहे हैं, सीधा आप देख रहे हैं कुछ बच्चियां, कुछ बच्चे जो युवा शक्ति है, जो युवतियां हैं, जो जवान हैं, जो इस दर्द को समझती हैं, उन्होंने कैंडल लेकर के यहाँ पे विरोध जताया है गुलनाज के लिए। देखना है कि इनके साथ इस जुल्म के खिलाफ कितने लोग इनसे जुड़ते हैं, इनकी आवाज बनते हैं और गुलनाज को इंसाफ दिलाते हैं। सवाल यह पैदा नहीं होता कि आज गुलनाज की बारी, इससे पहले मनीषा की बारी, कल हमारी बच्चियों की बारी आएगी। ये समाज कितना सुरक्षित है, यहाँ की बच्चियों को कितना इंसाफ मिलता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर इंसाफ की बात करें तो इंसाफ तो दूर की बात, साथ में खड़े होने के लिए यहाँ की जनता नहीं आती। ये इंतजार करती है कि मनीषा के बाद गुलनाज और गुलनाज के बाद ये आवाज, ये दहक उनके दरवाजे तक पहुंचे, तब ये जागेंगे। दरभंगा समाचार जगाना चाहता है आवाम को। आइए हम मनीषा, ज्योति और अब गुलनाज, आए दिन अगर अखबार पढ़ा जाए तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जब बेटियों पे जुल्म और अत्याचार नहीं होता। आप चंद लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप उन समाज के ठेकेदारों को क्या कहना चाहेंगे जो इस जुल्म पे चुप और खामोश है, सिर्फ वोट लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं? सवाल आज गुलनाज का नहीं, सवाल आज मनीषा का नहीं है। सवाल इस देश की हर वो लड़की का है जिसे हमने अपनी बेटी माना था, हमने अपनी बहन माना था। इस समाज को ये सोचना होगा कि ये बेटी हमारी ही रहमत है, हमारे ही घर की गीता और सीता है। लेकिन ये समाज सोचने को नहीं तैयार है। समाज ये चाहता है कि सरकार सिर्फ कानून बनाए। ठीक है, इस देश का कानून लच्चर कानून व्यवस्था है, व्यवस्था यहाँ की बहुत चौपट है। लेकिन व्यवस्था को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था ही खराब है, कानून ही खराब है। असल में हमने ये सोच लिया है कि ऊपर से कुछ काम हो, काम नीचे से करना होगा। सोच हमें बदलना होगा। सोच क्या बदलेंगे हम? तो आज हमारा पूरा देश, पूरा समाज नशा से भरा पड़ा है। हर चौक चौराहे पे नशों के अंबार भरा हुआ है और वहाँ हम नशाखुरानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नशा जो है हमें इस तरह की प्रवृत्ति की तरफ इजहार करता है, बढ़ाता है, हमें जो है इस चीज़ की तरफ राग़िब करता है। इस चीज़ को देखना समझना, ये जो है हमने समाज में ये समझ लिया है कि बहुत ही सीना चौड़ा करने वाली बात है, ये नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें अपनी बहनों को, हमें अपनी बेटियों को आत्मविश्वास दिलाना होगा कि तुम इस समाज की बेटी हो, तुम इस समाज की लीडर हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस पूरे विराट प्रदर्शन की जो लीड कर रही हैं वो हमारी बहनें और बेटी कर रही हैं। तो ये जो समाज में आत्मविश्वास, हमारी बेटियों का आत्मविश्वास कौन पैदा करेगा? आत्मविश्वास पैदा हमारे समाज के लोग करेंगे, ना कि सरकार करेगी। हमारा सवाल सरकार से नहीं है, हमारा सवाल समाज से है कि समाज कब जागेगा, समाज कब सवाल उठाएगा कि कब बदलेगा ये देश। ये सवाल हम समाज से करते हैं। समाज को आगे बढ़ना होगा और साथ साथ हमें मवालियों के उन अड्डों पर भी बार बार जाके ये बताना होगा कि हम समाज की बच्चियों, समाज के लोगों की अच्छाई के लिए खड़े हैं, तो मवालियों के साथ नहीं खड़े हैं। मवालियों को बदलना होगा, ना कि सरकार को बदलना होगा। साथ ही अमानुल्लाह, रूट काउज ये जितनी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? बेरोजगारी बढ़ चुकी है, चरम सीमा पे है, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में है, नतीजतन वो नशा के आदी होते जा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं। दरभंगा समाचार ने कुछ दिनों पहले वो अड्डा दिखाया था जहां इंजेक्शन की भरमार थी, जहां टैबलेट की भरमार थी, जहां कफ सिरप की भरमार थी, और वहीं से पैदा होती है बदचलनी, बदकिरदारी, और वहीं से पिसती हैं बच्चियां। तो प्रशासन को इस बार भी काम करना होगा कि ये जो नशे के आदी हो चुके हैं,
जो चौक चौराहों पर चलती हुई बेटियों पे हमला करते हैं, इनको भी खत्म होगा। रूट कॉज जो है ये नशा है, नशा तो बंद हो चुका, इंजेक्शन सरेआम मिलता है, टैबलेट सरेआम मिलता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। चलती फिरती बच्चियों पे वो ताने कसते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनको जलाते हैं। तो रूट कॉज ये है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बच्चियां खड़ी हैं। सबसे पहले इन बच्चियों को आप देखें, इन मासूम चेहरों को देखें। क्या इसमें आपकी बेटी नजर नहीं आती? क्या आपको इसमें सीता नजर नहीं आती? आपको इसमें गीता नजर नहीं आती? क्या आपको इसमें सिर्फ फातिमा नजर आती है? तो आप अपने आंखों का चश्मा बदलिए और देखिए गौर से, यही सीता है, यही गीता है, यही फातिमा है। और इसमें अपनी बेटी तलाशिए। रोड पे चलने वाली हर उस लड़कियों में अपनी बेटी तलाशिए। जिस दिन आप बच्चियों में अपनी बेटी, अपनी माएं, अपनी बहनें तलाशना शुरू करेंगे, ये अत्याचार खत्म होगा। दरभंगा समाचार का ये दावा है। इजाजत दीजिए दरभंगा समाचार को। नमस्कार।